नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हुए हैं। कहां पे आए हैं और क्यों आए हैं, इसके विस्तृत जानकारी देंगे, डिटेल्स से आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बोर्ड दिखाइए, लिखा हुआ है पगदाहा हरण सिंहा। हरण सिंह लिखा, लेकिन एक्चुअली में हम लोग यहाँ लोकल भाषा में हरण सिंहा बोलते हैं। एक्चुअली में ये जो गांव है, ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ये पगदाहा का क्षेत्र है और हरण सिंहा जो है इससे जस्ट पीछे है और उधर है। और यहाँ पे इस तरफ जो है स्टेशन है, यहाँ पे पूरे दिखाइए, इस तरफ से स्टेशन है। ये पगदाहा हरण सिंहा आप कह सकते हैं कि ये स्टेशन है दूर तक। और उसके बाद जो है रेलवे लाइन है दोनों साइड में, इस साइड में उस साइड में रेलवे लाइन है। और ये दिखाइए कि लंबा इस तरह से गिट्टी, पत्थर का जो गिट्टी होता है, जो मेटल होता है, उसको इस तरह से यहाँ से लोडिंग दिया जाता था ट्रेन में, रेल में, मालगाड़ियों में, और यहाँ से जो है दूसरी जगह जाता था। तो ये है जब क्रेशर काफ़ी मात्रा में था, जब चलता था इस इलाके में क्रेशर। अभी तो बहुत सारे क्रेशर और खदान जो है बंद हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ हमको लगता है लोडिंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि माल भी बहुत कम है। और ये लंबा यार्ड है, लंबा रेलवे साइडिंग कह सकते हैं आप। ट्रेन जो है यहीं पे खड़ा होता है और यहीं पे जो है माल यहाँ लदाया जाता है और यहाँ से दूसरी जगह पर जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन कुछ दिनों से हमको लगता है कि यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और अब प्रशासन चाहता है कि यहाँ से जो है कोयला लोड हो, ये कोयला रेक बने, कोयला साइडिंग बने और यहाँ से कोयला दूसरी जगह पर जाए। क्योंकि अमरापड़ा और पाकुड़ से लेकर जो दुमका के यार्ड में कोयला का जो लोड होता है रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। काफ़ी नज़दीक जो अगल बगल गांव है, घर है, बस्ती है, उसकी वजह से काफ़ी संख्या में जो लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। उसको चलते हमको लगता है कि सरकार के द्वारा और कंपनी के द्वारा ये मन बनाया गया है कि अब यहाँ पर ही जो है कोयला का जो लोडिंग दे। और इसके लिए लगभग 5, 6 या 7 अक्टूबर को एक प्रशासन और कोयला कंपनी के द्वारा इस आसपास के गांव में जो है पगदाहा में, हरण सिंहा में, आसपास गांव में पुलिस प्रशासन के साथ कोयला कंपनियों के द्वारा आम सभा करने की कोशिश की गई, ग्राम सभा करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ का जो ग्रामीण थे वो जो है यहाँ पे आम सभा में सम्मिलित नहीं हुए। वे लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोयला साइडिंग बने। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्यों नहीं चाहते हैं कि यहाँ से जो कोयला चढ़े, यहाँ से कोयला का लोडिंग हो। क्योंकि कोयला जो है, कोयला अगर उत्खनन होता है, कोयला उत्खनन होता है तो देश के विकास में जो है बहुत बड़ा भागीदारी होता है। क्योंकि इस कोयले से जो है राजस्व की बढ़ोतरी होती है और इसी कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कि बिजली का जो उत्पादन होता है तो कोयला से ही, कोयला के जो संयंत्र है, बिजली का जो संयंत्र है, वहाँ पे बिजली घरों में कोयला का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, वहीं से उत्पादन होता है। और प्रशासन और कंपनी के लोग आसपास के इलाके में भी जो है जो कोयला साइडिंग क्षेत्र है वहाँ भी कोयला उत्खनन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की लोग के द्वारा बराबर विरोध करने के कारण अभी तक जो है इस कार्य को नहीं किया जा सका, यानी इस कार्य को अभी तक स्थगित रखा गया। और 6-7 अक्टूबर को जब प्रशासन और कोयला कंपनियां के लोग आए ग्राम के साथ उन्हें समझाने के लिए कि यहाँ पे अगर कोयला का कार्य होता है, कोयला लोडिंग होता है, तो स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा को रोज़गार दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व इसमें किया जाएगा। इसके बावजूद ग्रामीण लोग समझे नहीं, माने नहीं और वो अपने तरफ से ही जो है कोयला का विरोध जैसे वो लोग कर रहे हैं, बराबर करते आ रहे हैं विरोध। और यही वजह है कि प्रशासन और कोयला की जो कंपनियां हैं अभी तक जो है वो लोग उत्खनन कार्य या फिर लोडिंग का कार्य नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण जो लोग हैं उनका कहना है कि वो अपना ज़मीन देना ही नहीं चाहते हैं। हम अगर थोड़ा पीछे चले जाएँ तो धनबाद, झरिया और बंगाल का जो रानीगंज है, अगर उस इलाके में जाइएगा तो आप देखिएगा कि काफ़ी एरिया क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ। वहाँ अच्छे स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं और लोगों को काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में जो है नौकरियाँ मिली है। लोगों को अच्छे सुविधाएं, रहने उन्हें बिजली का हर चीज़ का सुविधा है। इसके तो क्या लोगों को अच्छा स्कूल्स, अच्छा कॉलेज, अच्छा घर, रहन सहन, पैसा नहीं चाहिए, चाहिए सब कोई। लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि अगर हम थोड़ा सा और दूसरी जगह चले जाते हैं, पाकुड़ जिला के अमरापड़ा के पचवाड़ा चले जाते हैं और उस क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं,
जो अगल बगल जो खदान है उसके या ऑफिस है कोयला कंपनियों का, उसके अगर आप अगल बगल जाइएगा देखिएगा तो वहाँ का जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है। यानी रोड की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है, साथ ही वहाँ के जो घर हैं, वहाँ के जो इलाका है वो डेवलपमेंट नहीं किया है। और वहाँ खपड़ा ही आज भी टाली और खपड़ा के घरों में लोग रहते हैं, काफ़ी दयनीय है। लोग की ज़मीन चली गई है और चूँकि ज़मीन तो रहती है तो लोग किसी तरह खेती बाड़ी करके जो है आराम से ज़िंदगी गुजरते हैं, लेकिन जब खेती चली जाती है तो उसके बाद अगर पैसा जो आता है मुआवजा और उसको अगर ख़त्म कर देता है तो काफ़ी परेशानी होती है। और अगल बगल में भी जो है तरक्की ना होना, तो यहाँ के लोगों को जो है कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर हम लोग जब उधर जाते हैं तो बराबर जो है उधर का एक ग्राम आम सभा जो है एक प्रोग्राम लोबिन हेम्ब्रम का, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम का एक प्रोग्राम हुआ था, ये आपका गोपी कांदर के दुर्गापुर में। तो वहाँ पर हमने देखा कि अमरापड़ा और पचुवाड़ा के कुछ अगल बगल के जो लोग आए थे जिसके ज़मीन जो है चली गई थी कोयला कंपनियों में, तो उसका भी कहना था कि देखिए इस तरह से कंपनियाँ जो बोलती है, जो उसके स्कूल्स दिए जाएंगे, उनके लिए अच्छे अस्पताल होंगे, उनका अच्छा मुआवजा दिया जाएगा, स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और रोड पुल प्लस सब कुछ मिलेगा, वो जो इलाका है चकचक हो जाएगा, तो आप लोग ज़मीन दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो कंपनियां, कोयला जो कंपनियां हैं उस पर शायद खरा नहीं उतर रहा है, उस पर जो है अमल नहीं कर रहा है, लोगों से जितना वादा करती है वो वादे पे पूरा नहीं होता है। तो इन सब बातों को लेकर भी जो है लोगों में आक्रोश है और यही कारण हमको लगता है हम लोगों से ही बात करने की कोशिश की, सूत्रों से। लोग तो खुल के अकेले बोलना नहीं चाहते, लेकिन जो भी लोग बोलते हैं उनका कहना है कि देखिए जो भी इलाका है उस इलाके के लोगों को बहुत कम फ़ायदा मिल रहा है। अगर हम पचुवाड़ा अमरापड़ा जाएंगे तो वहाँ इसकी जो है जीता जागता उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं कोयला कंपनियां को और सरकार को और संबंधित जो भी उस पर इन्वॉल्व है अधिकारी पदाधिकारी यार भर, तो उसको ये दिखाना होगा कि कोयला कंपनियां जो वादा करती है उसको पूरा करेगी। और ये तभी दिखेगा कि जहाँ जहाँ भी झारखंड में हमारे इसके जो अगल बगल अमरापड़ा या पाकुड़ में जहाँ पे कोयला कंपनियां खुली है उसको कम से कम ये करके दिखाना होगा कि हमने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक जो है हम काम किए। तो उससे क्या होगा, दूसरे लोग भी ज़मीन अपने आप देंगे। जब वो लोग देखेंगे नहीं सबका विकास हो रहा है, सबको अच्छी नौकरियाँ मिल रही है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उस इलाका का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग ज़रूर देंगे। लेकिन जब ये सब नहीं होता है तो इन्हीं को लेकर जो है कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश है। और यही कारण है कि शिकारीपाड़ा में के प्रखंड में या थाना अंतर्गत में अभी तक कोयला कंपनियां जो है बैठक नहीं कर पा रही है। बैठक अगर करती भी है तो गाँव के लोग जो है उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। वहाँ जो मुख्यालय होता है शिकारीपाड़ा का मुख्यालय, वहाँ पे जो ग्राम प्रधानों को, कुछ ग्राम प्रधान या फिर जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो लोग जाते हैं लगा, और जब वहाँ फिर जब वापस गांव में आते हैं तो गांव में जो है ग्रामीण लोग को जो ग्राम प्रधान वो समझा नहीं पाते, क्योंकि लोग जो है किसी भी हाल में यहाँ पे जो है अपनी ज़मीन को अब देना नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों तरफ से कोयला कंपनियों को सोचना होगा कहीं कि अगर उन्हें काम करना है, अगर उन्हें ज़मीन लेनी है तो जहाँ जहाँ भी खासकर झारखंड के जो इस इलाके के दुमका जिला के अगल बगल में इलाके जहाँ पे कोयला उत्खनन कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है वहाँ पे वो सारी सुविधा दें। और सुविधा जब लोग देखेंगे कि वहाँ सुविधा मिल रही है तो जाहिर सी बात है अपने आप जो है इसका रास्ता खुलता हुआ नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों के जो दिमाग में बातें बैठी है कि जो कंपनियां वादा करती है उसको पूरा नहीं करती है, उसकी ज़मीन चली जाएगी और बाद में उन्हें जो वादा किया गया है, जो घर ज़मीन मकान अच्छे नौकरी या फिर सुविधा की, उसके डेवलपमेंट की, उसके तरक्की की, वो सब नहीं मिलेगा। तो बार बार हम ये लोगों से भी कहना चाहेंगे और कम से कम प्रशासन कोयला कंपनियों को भी कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी उन लोगों के द्वारा इस तरह के कार्य किया जा रहा है, जहाँ जहाँ वो लोग कोयला कंपनी खोले हैं, कम से कम वहाँ पर सुधार किया जाए। अगर सुधार नहीं होता है तो ये मुश्किल हो जाएगा कोयला कंपनियों के लिए स्थानीय लोगों से ज़मीन लेना। और जब तक स्थानीय लोग जो है ग्राम सभा और आम सभा के ज़मीन नहीं देंगे, कोयला खदान खुलना बहुत दुश्वार हो जाएगा। और कोयला खदान खुलने से जो है इस देश का जो विकास की गति है उस विकास की गति बढ़ेगी। यहाँ से कोयले से ज़्यादा रॉयल्टी आएंगे और वो रॉयल्टी से, उस पैसे से, उस टैक्स से एरिया का भी डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं कोयला कंपनियां को खास करके जो वादा करती है उसको पूरा करना होगा। अगर वो
यहाँ चाहता है कोयला खोलना। देखिए यही वो इलाका है जहाँ पर जो कंपनी और प्रशासन बार बार चाह रही है कि ये जो है कोयला यार्ड बने, कोयले का साइडिंग बने और यहीं से जो है कोयला को लोड करें। क्योंकि अगल बगल में जो है घर तो थोड़ा सा दूर में है, अगल बगल क्षेत्र में नहीं है, घर कम है। तो हमको लगता है इसी को लेकर जो है कंपनियां चाह रही है और प्रशासन चाह रहे हैं कि यहाँ का कोयला यार्ड बने और यहाँ से जो है कोयला लोडिंग होकर दूसरी जगहों में जाए। हालांकि ये झारखंड के लिए और देश के लिए अगर कोयला उत्खनन होता है तो एक टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जब सरकार के पास पैसे रहेंगे तो सही जगह पर उसका जो है तरक्की के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कोयला कंपनियां जो कर रही है उस पर बार बार सोचना होगा और देखना होगा कि उसे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ वो मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे वो मार खा रहे हैं, जिसके वजह से कोयला कंपनियों को लेकर लोगों में इतना गुस्सा है। लोगों में जो है काफ़ी गुस्सा देखने कोयले का नाम लेने से। और आप जब गाँव और क्षेत्र इलाके में जाइएगा तो जगह जगह में बैनर लगा हुआ रहता है कि कोल कंपनियां और दूसरे अनजान आदमी को या इस गांव में प्रवेश करना वर्जित है, अनजान आदमी को। तो जगह जगह इस तरह का बोर्ड लगा के ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी हाल में ज़मीन जो है अपनी नहीं देंगे कोयले कंपनियां को। अब इसके पीछे क्या कारण है और क्या नहीं है ये आप खुद समझ सकते हैं। लोगों को भी और प्रशासन को भी कहना चाहेंगे और ख़ास करके कोयला कंपनियों का कि कम से कम जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ तो कुछ डेवलपमेंट कीजिए, कुछ दिखाइए। अब पाकुड़ से लेकर जो काठीकुंड का जो रोड है उसी को रोड को हम देख लेते हैं तो जगह जगह में जो है गड्ढे हो गए हैं। और उस गड्ढे को जब सरकार को लाखों करोड़ रुपये टैक्स मिलता है कोयले से, तो जिस रोड पे आप जा रहे हैं उस रोड को तो अच्छा रखिए। तो वो रोड भी अच्छा नहीं रखा जाता है। उस रोड में भी जब जाइएगा तो बड़े बड़े गड्ढे मिल जाते हैं। उससे पहले जब रोड चलते थे रोड अच्छा था, लेकिन जैसे कोयला की गाड़ियाँ चलने लगी रोड गड्ढे होने लगे। तो जब एक रोड का मेंटेनेंस कंपनी नहीं कर पा रही है, सरकार नहीं कर पा रही है, तो लोगों के दिल में ये भय हो जाता है, ये सवाल उठने लगता है कि इतनी बड़ी एरिया को वो लोग कैसे मतलब डेवलपमेंट करेंगे, कैसे वो लोग ठीक से रखेंगे जब एक रोड का ही उसके पास ठिकाना नहीं है करने का। तो इस पर भी जो है सरकार को और इस पर कोयला कंपनियों को खास करके सोचना होगा। अगर वो नहीं सोचेंगे तो यही हाल होगा कि लोग अपनी ज़मीन देंगे नहीं और वो कोयला कंपनियाँ कोयले की साइडिंग खोल पाएंगे नहीं। क्योंकि लोगों को यहाँ अंदेशा है कि अगर यहाँ कोयला का यार्ड, यहाँ कोयला साइडिंग, कोयला का जो है आपका लोड करने के लिए जगह दिया गया तो धीरे धीरे इस इलाका को भी जो है वो कोयला उत्खनन क्षेत्र करके कोयला खदान शुरू कर देगा। यही कारण है कि लोग जो है शुरू से ही विरोध कर रहे हैं और ये नहीं होने दे रहे हैं कोयला कंपनियों को, कोयला का यहाँ पे यार्ड नहीं बनने दे रहे हैं। इन लोगों को अंदेशा है कि इस तरह से कंपनियाँ धीरे धीरे जो है अपना काम शुरू करेगी। तो कोई बार दोबारा हम कहना चाहेंगे यहाँ के खास कर कोयला कंपनियों को कि जो आप वादा करते हैं उस वादा को निभाइए, तभी आपका काम होगा। अगर आप नहीं निभाते हैं तो इसी तरह का लोग हर तरह विरोध करेंगे और कहीं भी कोयला कंपनी नहीं खुल पाएगी। लोग जब तक विरोध करते हैं खुलेगी नहीं। इसलिए आप जहाँ भी कोयला उत्खनन करते हैं, अगर यहाँ भी शुरू करते हैं तो यहाँ पर भी जो है जो वादा किया गया कम से कम उसको पूरा कीजिए, उसके बाद कोयला का उत्खनन शुरू कीजिए, तभी हो पाएगा। वरना लोगों का इस तरह विरोध जो है जारी रहेगा। आप देख रहे हैं झारखंड।